वेलकम बैक टू द क्लास। पार्टनरशिप का चल रहा है दूसरा चैप्टर, साझेदारी का प्रवेश या साझेदार का प्रवेश। पहला क्वेश्चन देखो अब इसमें एक्सरसाइज का। ए और बी एक फर्म में 2:1 के अनुपात में साझेदार हैं। वे सी को फर्म में 1/4 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी। कैलकुलेशन ऑफ न्यू पी एंड एल रेशियो है ये। तो इसमें गिवन वैल्यू हमारे पास है, ओल्ड पार्टनर है, कौन कौन है, ए और बी, और रेशो कितना दे रखा है उनका 2:1। न्यू पार्टनर कौन है, सी। न्यू पार्टनर है सी और वो आया 1/4 हिस्से के लिए। न्यू पी एंड एल रेशो बताना है। उसने ये नहीं बोला बराबर बराबर लेगा, है ना, ऐसा मान अनुपात में लेगा, संपूर्ण भाग किसी एक से लेगा। तो हम पहला वाला फॉर्मेट इसमें अप्लाई करेंगे, है ना, टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म बराबर 1 वाला। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशो। तो हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इसको तुम हिंदी में भी लिख सकते हो फर्म का कुल लाभ बराबर 1, ऐसे। अब इसके बाद लिखेंगे बैलेंस प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो बैलेंस लिख दो यहाँ पे आफ्टर सीज पार्ट। सी के पार्ट के बाद कितना बचेगा, 1 में से 1/4 को माइनस करेंगे तो 4 एकम 4, माइनस 1 कितना बचा, 3/4। अब जो बच गया है उसको पुराने दोनों साझेदार आपस में बांट लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे एज न्यू पी एंड एल रेशो बराबर 3/4 बचा हुआ है। पुराना साझेदार किस में बांटेगा, 2 और 1 3, तो 2/3। ऐसे लिखेंगे बी के लिए, बीज न्यू पी एंड एल रेशो 3/4 मल्टीप्लाई 1/3। अब सी का भी लिखना पड़ेगा, सीज न्यू पी एंड एल रेशो। तो कितना है, 1/4 के लिए। अब इनको सॉल्व करेंगे। जब गुणा लगी होती तो सीधी सीधी ऐसे गुणा करनी पड़ती, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12। इसको करेंगे 3 एकम 3 4 तिया 12। अब ये 12 ये 12, इसको 12 बनाना पड़ेगा। तो इसको 12 कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई करके। कितना मल्टीप्लाई, 3, तो 3 का मल्टीप्लाई नीचे किया, 3 का ही ऊपर करना पड़ेगा। तो 3/12 क्या बचेगा हमारे पास, 6 रेशो 3। या तो इसको यहीं छोड़ दो या फिर आगे सॉल्व कर सकते, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6। इसका ये आंसर हो सकता है। बात समझ में आ गई, कर लो फटाफट कॉपी। सेकंड क्वेश्चन देखो। सीता तथा गीता साझेदार फर्म में साझेदार हैं जो क्रम से 3:2 के अनुपात में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। वे रीता को साझेदार फर्म में 1/5 हिस्से के लिए लाभ हानि देकर लेने को तैयार हो जाती हैं। सभी साझेदारों के नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करो। सेम पहले जैसा है। क्वेश्चन नंबर 2 है ये। गिवन वैल्यू दी है कुछ। ओल्ड पार्टनर है, कौन कौन ओल्ड पार्टनर है, सीता है, गीता है। कितना रेशो है इनका, 3:2। न्यू पार्टनर आया है रीता और 1/5 के लिए। अब यहाँ से लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू पी एंड एल रेशो। पहले टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म बराबर 1 बैलेंस प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर रीता पार्ट। रीता के पार्ट का कितना बचेगा, 1 - 1/5, तो ये बचेगा 4/5। अब सबका निकाल दो वैसे। सीताज न्यू पी एंड एल रेशो कितना आएगा, 4/5 मल्टीप्लाई 3/5। गीताज न्यू पी एंड एल रेशो
4/5 मल्टीप्लाई 2/5। कैसे आ रहा है ये 2/5 और 5, ये वाला 3 और 2 5, तो इसका हो जाएगा 3/5, इसका हो जाएगा 2/5 ऐसे। अब अगला रीता, न्यू पी एंड एल रेशो 1/5 के लिए वो आया है। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो 4 दिया 12, 5 पंजे 25। इसको करेंगे सॉल्व, 4 दूनी 8, 5 पंजे 25। इसको 25 बनाना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई 5 इधर, मल्टीप्लाई 5 इधर। 5 की क्या, 5 पंजे 25 करने के लिए 25 हो गया, ऊपर वाला कितना हो गया 5, तो वैल्यू बची है 12, 8 और 5। क्लियर, करो कॉपी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ए और बी एक फर्म में 3-2 के साझेदार हैं। वे सी को 20% लाभ के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करो। सेम क्वेश्चन पहले जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज हुआ है इसमें। कुछ वैल्यू दी हुई है हमको। कौन कौन पार्टनर है, ए और बी 3-2 के रेशो में है। ये हमारे ओल्ड पार्टनर हैं, तीन दो के अनुपात में। न्यू पार्टनर कौन आया है, न्यू पार्टनर आया सी, और कितने के लिए आए, 20% के लिए आया है। अब आपको समझने वाली बात क्या है कि अगर यहाँ पे 3 और 2 लिखा है तो फ्रैक्शन वैल्यू है, भिन्न में लिखा है 3/5 2/5, तो ये वैल्यू भी ऐसी होनी चाहिए 2/5 3/5 की जैसी। ये परसेंट वैल्यू, इसको बटे में बदलना पड़ेगा, या फिर इनको परसेंट में बनाओ। सारी वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए। मैथ का एक रूल है कि सेम रैंक की चीज़ें घटती हैं, सेम रैंक की जुड़ती हैं, और सेम रैंक वाले गुणा और सेम रैंक वाले भाग होते हैं। अगर मैं तुमसे कहने लगूं भाई कि ए गुणा बी कर दो, ये हमेशा ऐसे ही दिखेगा, इससे आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता है कभी भी ये। अगर मैं तुमसे बोलूं एक्स गुणा वाई कर दो, कभी सॉल्व नहीं होगा, हमेशा ऐसे शो होता रहेगा ये। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे तुमको ये बोलूं कि ए गुणा ए कर दो, हाँ अब ये सॉल्व हो जाएगा। अब ये ए का स्क्वायर, अगर मैं तुमको बोलूं भाई x + x कर दो, तो ये 2x हो जाएगा। मतलब इनके सॉल्व होने का तरीका है, बस सेम वैल्यू होनी चाहिए। ऐसी सेम यहाँ पे है, ये फ्रैक्शन वैल्यू तो ये भी फ्रैक्शन हो, या फिर ये परसेंट है तो ये भी परसेंट है। तो परसेंट में बनाना तो आसान नहीं है, तो जितने भी अनुपात निकलेंगे सारे फ्रैक्शन में निकलेंगे, भिन्न में निकलेंगे। तो इसको हम भिन्न अनुपात में बनाएंगे, तो इसको अनुपात में कैसे बना पाएंगे हम, ये 20% जो लिखा है ना, इस परसेंट को हटाने के लिए 100 का भाग लगाना पड़ेगा इसमें। बता गया तक समझ में। अब इस 0 से 0 काटेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 2/10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, कितना आ गया 1/5। कहने का मतलब तीसरा पार्टनर जो आ रहा है वो 1/5 हिस्से के लिए आया हुआ है। यहाँ तक बात क्लियर है, एकदम कोई डाउट नहीं। अब तुम कर सकते हो यहाँ से कैलकुलेशन ऑफ न्यू पी एंड एल रेशो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पी एंड एल रेशो। सॉल्व करूंगा नहीं मैं इसको, शॉर्ट में समझा रहा हूं। टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म लिखेंगे पहले, कितना 1, फिर लिखेंगे बैलेंस प्रॉफिट ऑफ द फर्म, कितना 1 - 1/5, तो कितना बचेगा 4/5। ए का जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 4/5 मल्टीप्लाई बाय कितना, 3 और 2 5, तो 3/5। बी का जब निकालेंगे कितना निकालेंगे, 4/5 मल्टीप्लाई 2/5। फिर सी का निकालें, सी कितने के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए। इसको 5 के बराबर इसमें करना पड़ेगा, ठीक है, फिर ये सॉल्व हो जाएगा। पहले जैसा क्वेश्चन है, क्लियर है बात एकदम। देखो 5वां क्वेश्चन, पी और क्यू एक फर्म में 7-3 के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। वे आर को 1/10 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, जो कि वह पी और क्यू से बराबर बराबर प्राप्त करता है। इस बार उसने बोला है बराबर बराबर प्राप्त करेगा वो। कुछ वैल्यू पहले से हमारे पास है। ओल्ड पार्टनर कौन है, पी एंड क्यू, 7 और 3। न्यू पार्टनर कौन है, आर आ रहा है 1/10 के लिए। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि 1/10 पार्ट जो दोनों से बराबर बराबर लेगा। अब दोनों से बराबर लेगा इसका मतलब क्या है, 2 लोग हैं तो आधा आधा करना पड़ेगा, 3 लोग होते तो 3 हिस्से में बांटना पड़ता, 4 होते तो 4 हिस्से में बांटना पड़ता, ठीक है। अब कैलकुलेशन ऑफ न्यू पी एंड एल रेशो। पहला हमारा काम क्या है कि हमको करना है हाफ पार्ट ऑफ आर,
तो 1/10 है वो पहले से, इसका हाफ करना पड़ेगा। हाफ क्यों किया है? हाफ का मतलब 1/2। 3 पार्टनर होते तो 1/3 करना पड़ता, 4 होते तो 1/4 करना पड़ता। अब 2 जगह बांटना है ना पैसा, 2 का किया हमने, तो कैसे करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई 1/2, तो कितना आ जाएगा? 1/20। यहाँ तक बात समझ गए? तो एक बार तो ये फ्रॉम P से लेगा कितना? 1/20, और एक बार फ्रॉम Q से कितना लेगा? 1/20। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? 1/20 निकले, 1/10 का आधा कर दे 1/20, तो 1/20 ले लेगा एक से और 1/20 दूसरे से, दोनों को जोड़ेगा अपने आप में 1/10 हो जाएगा। ये क्लियर है यहाँ तक बात? अब यहाँ पे क्या लिखा है? फ्रॉम P, और यहाँ लिखा है फ्रॉम Q। तो फ्रॉम का मतलब है घटाना, फ्रॉम मतलब से, ऑफ लिखा होता है, का लिखा होता है तो गुणा करना होता है उसका मतलब, ठीक है। अब लिखो यहाँ पे P's न्यू P&L रेशो। भाई P का पुराना रेशो कितना है वो देखना है, 7:3, तो 7/10, ये पुराना रेशो है उसका। वो अपने हिस्से में से ये वाला हिस्सा उसको दे देगा, तो कितना बचेगा उसके पास? -1/20। अब लिखेंगे इधर Q का न्यू P&L रेशो कितना है? 3/10, कितना देगा वो? 1/20। अब लिखेंगे R का न्यू P&L रेशो, वो आ रहा है 1/10 के लिए, टोटल पार्ट 1/10 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो बीच में लगा माइनस, तो एलसीएम मेथड से करना पड़ेगा। 2 धाम 20 धाम 200, 20 की मल्टीप्लाई में करेंगे 140, 10 का मल्टीप्लाई एक में करेंगे 10, तो कितना आएगा? 130/200। बताओ ये बात समझ में आ गई? इसको सॉल्व करेंगे, माइनस लगाए फिर एलसीएम मेथड लगेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 200, 20 दिया 60, 10 एकम 10, कितना बचेगा? 50/200। बेटा ये 200 है, ये 200 है, इसको 200 बनाना पड़ेगा। इसको 200 बनाएंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे कितने का? 20 का, और 20 का नीचे मल्टीप्लाई तो 20 का ही ऊपर करना पड़ेगा, कितना आएगा? 20/200। अब क्या बचा हमारे पास? 130, 50 और 20, ये बचा। या तो इसको यहीं पे रहने दो, या सबकी 0 हटा दो, तो 2, 5, 13, ये सबकी 0 हटा दी है मैंने। क्लियर बात है तक? करो कॉपी।